हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाही मेट्स। आई एम डॉक्टर शाहिना और आज हम बात करेंगे आई फ्लू, पिंक आई यानी कि कंजक्टिवाइटिस के बारे में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने कलीग हकीम मोहम्मद शाहरुख का, जिन्होंने आई फ्लू के ऊपर यूनानी नुक्ता नज़र से रिसर्च की और मेरे साथ अपने व्यूज शेयर किए। कंजक्टिवाइटिस, जैसा कि सब जान चुके हैं, आंखों की झिल्ली का ये वर्म एडिनो वायरस के एक नए स्ट्रेन से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मर्ज अब वबा की तरह फैल रहा है। आई फ्लू में प्रिवेंशन के तौर पर बार बार आंख धोने, चश्मा लगाने और हाथ साफ रखने की हिदायत दी जा रही है। और अगर किसी को ये मर्ज हो जाए तो कंजेस्टेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स डालने की और एंटी हिस्टामीन्स लेने की सलाह दी जा रही है। तिब यूनानी इसकी तह में जाकर सोचती है और बिल्कुल सटीक, आसान, कुदरती तरीका इलाज बताती है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मॉडर्न साइंस भी जिसे तस्लीम करती है वो ये है कि हर इंसान का बॉडी टाइप, पर्सनालिटी टाइप या कहें कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अलग अलग होता है और इनको उसी हिसाब से अमराज भी होते हैं। इसी को हम तिब यूनानी में भी मिजाज कहते हैं। तिब यूनानी का फ़लसफ़े के मुताबिक वायरस इस मर्ज़ का असल सबब नहीं है। असल सबब वो मिजाज और मवाद है जो इंसानी बदन में इस वायरस को प्रोलिफरेट होने का मौका देते हैं। अगर बॉडी के अंदर का माहौल और क़ुव्वत दुरुस्त हो तो ये वायरस बॉडी में ग्रो ही नहीं कर पाएगा और अपनी मौत खुद मर जाएगा। ये एक दम्भी मर्ज़ है क्योंकि इसमें लाली, जलन, सोजिश, खुजली, पानी आना वगैरह बहुत शिद्दत के साथ होता है। इसका मतलब खिलते दम में फसाद, तेज़ी, शिद्दत यानी कुछ इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ होता है। ये मर्ज़ दमवी लोगों को ज़्यादा और आसानी से होगा। दमवी लोग वो होते हैं जो कि मोटे ताज़े, सुडौल बदन, हंसते खिलखिलाते हुए होते हैं, जो हर काम में आगे रहते हैं। इनको गर्मी में परेशानी होती है और सर्दी में नहीं होती है। इनको स्किन एलर्जी वगैरह बहुत होती है, दाने निकलते हैं, नक्सीर फूटना, पेशाब में जलन अक्सर इनको हो जाती है। बच्चों का तो उम्र के लिहाज से मिजाज दमवी ही होता है क्योंकि ऐसे दमवी लोगों को ये मर्ज ज़्यादा होगा। इसके लिए उनको ख़ास तौर पर इससे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन में भी तिब यूनानी बिल्कुल सही जगह पर खड़ी है और सबसे अच्छी, आसान और तेज़ तदाबीर बताती है। बार बार आँख धोने, चश्मा लगाने या हाथ धोने के साथ साथ अगर इंसान अपने बदन का मिजाज ही बैलेंस कर ले और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर ले तो ये वायरस बदन के अंदर दाखिल होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। वायरस तो अल्लाह की एक मखलूक है, इसे कोई ना कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो तो हमेशा दुनिया में रहेगा और हमारे अंदर कहीं ना कहीं से कभी न कभी दाखिल हो भी जाएगा। इसलिए हमें अपनी बॉडी का निज़ाम ही ऐसा बनाना चाहिए कि ये वायरस अंदर दाखिल होकर भी कुछ न कर पाए। इसके लिए सब लोग अपनी आंखों में एक यूनानी ड्रॉप डालें। ये बहुत ही आसान और सस्ती है। इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको अर्के गुलाब और फिटकरी बिरिया यानी कि तवे पर भुनी हुई फिटकरी लेनी है। 100 ml अर्के गुलाब में खूब माहीन पिसी हुई 1 ग्राम फिटकरी मिला लें और इसे 2-2 बूंद अपनी आंखों में दिन में 3-4 बार डालें। ये मिजाज में सर्द, खुश्क और अफ़ाल में काबिज यानी कि एक बहुत अच्छी वासो कंस्ट्रक्टर है और दाफ़ाए ताफ़ुन एंटीसेप्टिक है, मुहल्लिल आराम यानी कि अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और मुक़व्वी चश्म यानी कि एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बेस्ट आई टॉनिक है। यह आपकी आँख के मिजाज और क़ुव्वत को ऐसे बना देगी कि एडिनो वायरस आ जाने पर भी आई फ्लू नहीं होगा और अगर आई फ्लू हुआ भी है तो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ हर किसी को अपने मिजाज के मुताबिक एक यूनानी मुक़व्वी आज़ाए रईसा यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रिवाइटलाइज़र भी लेना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का मिजाज दमवी है वो खमीरा मरवारीद रोज़ 5 ग्राम दिन में 2 बार लें। जिन लोगों का मिजाज सफरावी है यानी कि दुबले पतले लेकिन तेज़ तर्रार लोग हैं वो रोज़ लबूबे बारिद 5 ग्राम दिन में 2 बार लें। जिन लोगों का मिजाज बलगमी है यानी कि मोटे और सुस्त लोग वो रोज़ माजून अर्थ खुरमा 5 ग्राम दिन में 2 बार लें और जिन लोगों का मिजाज सौदावी है यानी कि दुबले पतले और सुस्त लोग वो रोज़ खमीरा गाँव ज़बा अमरी जवाहर वाला 5 ग्राम दिन में 2 बार लें। दूसरी बात,
اگر کوئی اس مرض میں مبتلا بھی ہو جائے تو طب یونانی کے پاس اس کے لیے بہت ہی سٹیک، کارگر اور قدرتی علاج موجود ہے۔ آئی فلو ہو جانے پر آنکھ اور دماغ میں حرارت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ یوں کہیں کہ دماغ کا میٹابولک ریٹ بڑھ جاتا ہے اور ورم ہار پیدا ہو جاتا ہے۔ آئز کے ویسلز ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، وہاں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے اور تمام لیوکوسائٹ ریلیز ہو کر پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ان ساری حالات کا علاج طب یونانی میں کسی طبیب کی دیکھ ریکھ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر بھی لائٹ سمٹمز یا پھر فرسٹ ایڈ کے طور پر سرد خشک مزاج کی دافع تعفن اور محلل آرام کوئی بھی دوا لے سکتے ہیں، جیسے کہ کشتہ جست، کشتہ نقرہ وغیرہ۔ اور پھٹکری کو عرق گلاب میں حل کر کے آئی ڈراپ کی طور پر ہم اسے یوز کر سکتے ہیں، اور اورلی حب مصفی خون 2 ٹیبلٹ صبح شام اور عطرفل شہاترہ 10 گرام رات میں لے سکتے ہیں۔ ساتھ میں وہ تمام گرم مزاج کی چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ تلا بھنا، مرچ مسالہ، انڈا مچھلی، پوڑی کچوڑی، فاسٹ فوڈز، فرائڈ فوڈز وغیرہ، اور ٹھنڈی چیزیں لینا بھی اس میں مفید رہتا ہے، جیسے کہ شکنجی، شربت، کلفی، ہری سبزی جیسے کہ لوکی، تورئی، کھیرا، ککڑی، خربوزہ، تربوز، کدو وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی تیز روشنی، شور، گرمی سے بھی پرہیز کریں۔ ٹھنڈے، صاف اور شانت جگہ میں آرام کریں۔ موبائل بھی زیادہ نہ چلائیں، کیونکہ موبائل میں بھی ریڈیشنز ہوتی ہیں جس سے ہماری آئز میں حرارت پیدا ہو سکتی ہے۔ زیادہ پریشانی ہونے پر اپنے نزدیک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں۔ کنجکٹیوائٹس کا ہر اسٹیج کا علاج بہت ہی آسان ہے اور کارگر ہے اور سیف علاج ہے۔ طب یونانی میں اس کا بہت ہی سیف علاج ہے، اور یوں کہیں کہ شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پریکاشن کے طور پر اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آئی فلو حد سے زیادہ بڑھ جائے یا اگر کوئی بھی اور ڈیزیز ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر، اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل شاہی میٹس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔